ठीक है, चलिए किसी की जीते जी मुक्ति हो जाए तो ठीक है, पर किसी ने पूरे जीवन भगवान का नाम नहीं लिया हो, भगवान की कथा नहीं श्रवण की हो, तो क्या मरने के बाद का भी कोई उपाय है कि कोई मर जाए तो क्या उसकी भी मुक्ति हो सकती है? भूत प्रेत पिशाच इत्यादि बन जाए तो क्या उसकी मुक्ति संभव है? अगर ऐसा हो सके तो कृपा करके बताएं। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, शृणु सौनक वक्ष्यामि तदग्रे गुह्यमप्युत यतस्तुम शिव भक्तानां अग्रणी वेदवित्तमः। कि हे ऋषियों, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न जन कल्याण के लिए है। इस प्रश्न से जगत का कल्याण होगा। ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र के तट पर एक बास्कल नामक ग्राम है। वह भी पूरा ब्राह्मणों का ही गांव है। और वहां एक बिंदुग नाम का ब्राह्मण रहता है। उसकी पत्नी का नाम है चंचुला। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, कमल के समान मुख वाली है, सती है, अभी नया नया विवाह हुआ है। किंतु एक दिन की बात है कि बिंदुक ने एक वैश्या को देखा और उससे प्रेम कर बैठा। अब वह घर में जितना धन था, क्योंकि नगर वधुओं को आपके प्रेम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो धन से मतलब है। घर में जितना धन था वह धीरे धीरे पूरा धन खर्च करने लगा उसके ऊपर, और उसके साथ ही ज्यादातर रहता। चंचुला सती थी। काफी समय तक उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय बीता। अब जब चंचुला को लगा कि मेरे पति तो अब बिल्कुल मुझसे दूर जा चुके हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं, नवविवाहिता स्त्री वह भी कुमार्ग पर चली गई। उसने भी परपुरुषों का संग करना शुरू कर दिया। क्योंकि काम इतना प्रबल शत्रु होता है, यह किसी को भी भटका देता है। चंचुला भी मार्ग से भटक गई, कुमार्ग पर पहुंच गई। एक दिन बिंदुक ने उसे परपुरुष के साथ पकड़ लिया तो उसे खूब मारा। तब उसने कहा कि देखो, आप तो मेरे समीप आते नहीं, इसलिए मुझे परपुरुष का आश्रय लेना पड़ रहा है। बिंदुक ने कहा कि तुम कुछ भी करो, तुम खूब परपुरुषों का संग करो, किंतु उनसे धन लो, और वह धन तुम मुझे दो तो मैं वह धन वैश्या को दूं। अब इन दोनों पति पत्नियों में व्यापारिक दृष्टिकोण हो गया, व्यापार हो गया। संसार की नजरों में तो पति पत्नी हैं, पर इसका कोई, इस रिश्ते का कोई मोल नहीं है इनके लिए। अब चंचुला खूब धन देती उसे, वह भी खुश रहता, यह भी खुश रहती। धीरे धीरे समय बीता। पापाचार में पड़ने के कारण बिंदुक की मृत्यु हो गई। एक वर्ष का समय बीता। चंचुला अपने पति के हित के लिए, कि चलो कैसा भी था तो मेरा पति, तो उसकी मुक्ति हो जाए, इस कामना से गांव वालों की यात्रा जा रही थी प्रयागराज। उनके साथ वह चल दी, प्रयागराज पहुंची। सभी लोग सुंदर मां भगवती गंगा में स्नान किया और मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए। तो एक भगवान शंकर के मंदिर पर जब दर्शन करने पहुंचे तो वहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा श्रवण करा रहे थे। भगवान शिव पुराण की कथा चल रही थी। तो वह व्यास जी बता रहे थे कि जो स्त्री परपुरुष का गमन करती है वह रूर नामक नरक में पड़ती है। 28 नरकों की व्याख्या की गई है।
तो वह अनेकानेक यातनाएं भोगती है। कई कल्पों तक उसे घोर नरक में वास मिलता है। अब यह सुनकर चंचुला का शरीर कांपने लगा कि मैंने तो फिर बड़ा अपराध किया है अपने जीवन में, मुझे कई कल्पों तक घोर नरक में रहना पड़ेगा। चंचुला जोर जोर से रोने लगी, वहीं पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगी, स्वयं को कोसने लगी, अपने बुद्धि को कोसने लगी। रोती रही। कथा का विश्राम हुआ। जब कथा विश्राम हो गई तो वह उन महाराज जी के पास गई, व्यास जी के पास गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे ब्राह्मण देव, मैंने अपने जीवन में बड़े अपराध किए हैं, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके श्रवण करने से, जिसको करने से यह प्रायश्चित हो सके, मेरे सभी अपराध नष्ट हो जाएं। उन ब्राह्मण ने कहा कि देवी, इसके लिए तो एक ही उपाय है कि तुम भगवान शिव की सेवा करो, भगवान शिव की कथा श्रवण करो, क्योंकि शिव महापुराण की कथा उस अग्नि के समान है कि जो मनुष्य के शरीर के जो पाप हैं यह कपास की तरह हैं। अगर खूब कपास का ढेर लगा दिया जाए और उसमें अग्नि छोड़ दी जाए तो जिस तरह वह अग्नि क्षण भर में उस कपास को जलाकर खाक कर देती है, इसी तरह भगवान शिव का जो नाम है यह हमारे शरीर के सभी पापों को क्षण में जला करके नष्ट कर देता है और हमें स्वच्छ